यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुर्गरले च गरलम् यस्योरसिब्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करि पातु माम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय श्री राम। भोलेनाथ शंकर द्वारा प्रेरित सप्त ऋषि माता पार्वती को नारद की बहुत बुराई करते हैं। नारद के बारे में जाति जाति के अनेकानेक तर्क दे करके माता पार्वती को विचलित करने की कोशिश करते हैं कि तुम जिसे अपना गुरु अपना हितकारी उपदेशक मानती हो वो तुम्हारा वास्तव में शुभ चिंतक नहीं है। फिर भी माता पार्वती अपनी हस्तरेखा पर और नारद के बताए गए मार्ग को उचित मान करके सप्त ऋषियों की बात को जरा सा भी अपने हृदय में नहीं रखती हैं। और माता पार्वती यहाँ तक कह देती हैं कि हमें आपने पर्वत की कन्या कहा तो मैं इस बात को मानती हूँ। यदि हमारे पिता हिमवंत अचल हैं तो मैं भी अपने प्रण पर अपने वचन पर अटल रहूंगी। आप हमारी इस बात को अन्यथा न लें, क्योंकि पाषाण से पत्थर से जन्म लेने वाली कन्या का संकल्प भी पत्थर की तरह पाषाण की तरह मजबूत है। वो अचल है, डिगने वाला नहीं है। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। माता पार्वती ने कहा, हे सप्त ऋषियों, मुझे माफ करना, क्षमा करना। मैं कदापि भी नारद के द्वारा बताए गए मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ।
आप कहते हैं कि नारद की बात मान करके हमारा घर उजड़ जाएगा, तो मैं आपसे दृढ़ संकल्प हो के कहती हूँ कि नारद के वचन मानने से यदि हमारा घर बसता है तो बसे और उजड़ता है तो उजड़ जाए, इसके बारे में मुझे कोई डर की बात नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ कि अपने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर, गुरु के वचनों पर जो शिष्य आस्था नहीं रखता, अविश्वास करता है, उसे कदापि सिद्धि प्राप्त हो सकती नहीं है। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको शुद्ध सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि यदि गुरु शिष्य का शुभचिंतक है, मार्गदर्शक है, प्रणेता है, तो वो कभी अपने शिष्य का अहित नहीं करेगा। हर गुरु को अपने शिष्य पर गर्व होता है कि जो सिद्धि मुझे नहीं मिली, उस सिद्धि को मैं अपने शिष्य को दिलाने की चेष्टा करूंगा, प्रयत्न करूंगा, यत्न करूंगा। इसलिए हमें अपने गुरु देवर्षि नारद पर संपूर्ण विश्वास है, और ये विश्वास डिगने वाला नहीं है, अचल विश्वास है अपने गुरु के ऊपर। और रही बात आपकी, महादेव अवगुण भवने विष्णु सकल गुण धाम, हेरि जेहि पर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। हे ऋषिगणों, आपने कहा कि महादेव भोलेनाथ सकल अवगुणों के भवन है, भंडार हैं, और विष्णु समस्त सतगुणों के धाम हैं। तो हे मुनिराज, जिसका मन जिसमें रम जाए, उसको तो उसी से काम है। सकल गुणों के भंडार आपके विष्णु से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जोगी, जति, सन्यासी, कपाल वेशधारी, नग्न रहने वाला जैसा भी है, हमारा भोलेनाथ हमारे लिए अच्छा है। मैंने उसके लिए दृढ़ संकल्प किया है, प्रण किया है। जन्म जन्म के लिए हमारा रगर है, हमारा संकल्प है कि मैं अगर विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। एक बात और कहती हूं, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करई बिचारा। हे ऋषि श्रेष्ठों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिरोधार कर लेती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? आपके आने में थोड़ा विलंब हो गया। अगर आप पहले आए होते
और कहते कि भोलेनाथ से लगन मत करो, विवाह मत करो, तो मैं भोलेनाथ को कदाचित उस समय छोड़ देती। माता पार्वती सप्त ऋषियों को भ्रम में डालती हैं कि आपके आने में देर हो गया। मैं तो अपने जन्म जन्म के लिए वरण कर चुकी हूं भोलेनाथ का, इसलिए अब बहुत दूर हो गया, बहुत विलंब हो गया आपके आने में। अब तो मैं भोलेनाथ को अपना पति वरण कर चुकी हूं। अब गुण और दोष के बारे में सोचने का कोई औचित्य होता नहीं है। हमारे लिए भोलेनाथ जैसे हैं वैसे हैं, हमको कोई पश्चाताप नहीं है। हमें भोलेनाथ के उन अवगुणों से कुछ लेना देना नहीं है। जितने भी उनके अवगुण आप गिना दिए, उन सब अवगुणों में मैं सगुण का दर्शन कर रही हूँ। वो सब उनके गुण हैं। जो तुम्हारे हट हृदय विसेखी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। तो कौतुकन आलस सुनाही, बड़ी कन्या अनेक जग माही। हे मुनिश्रेष्ठों, यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जा रहा है, तो संसार में वर और कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं। इसलिए आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। आपको विवाह करवाने की इतनी उत्कंठा है, इतनी अच्छाई है कि आप बिना विवाह किए नहीं रह सकते हो, तो इस संसार में वर और कन्या बहुत है मुनिराज। आप वहां जाकर के उन वर कन्या के बारे में सोचिए। हमारी चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हिमवंत कन्या पार्वती जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी, तजमुन नारद कर उपदेशु, आप कहीं हो सत बार महेशु। हे सप्तऋषियों, मुझे माफ कर देना। मेरा तो करोड़ों जन्म तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरण करूंगी, नहीं तो पूरी जीवन कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें, अगर व्यक्तिगत रूप से भोलेनाथ आकर के हमसे 100 बार कहें, 7 बार 100 बार कहें, फिर भी मैं नारद के उपदेश को कभी छोड़ने वाली नहीं हूं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी। करोड़ों वर्षों तक हमारा यही हठ रहेगा, संकल्प रहेगा कि मैं भोलेनाथ को ही वरण करूंगी, अन्यथा जीवन भर विवाह नहीं करूंगी।
कुंवारी रह जाऊंगी। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा। जगदम्बा माता पार्वती, जगत जननी पार्वती फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूं, हमको माफ करो आप। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गमन हूँ भयउ विलंबा। जगत जननी माता पार्वती कहती हैं कि हे ऋषिगणों, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपसे बार बार क्षमा की याचना करती हूँ कि अब आप जो हमें विचार विमर्श दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, अपना शुभ चिंतक हमें मान रहे हैं, हमारा आप कल्याण करेंगे, ये सब करने का समय अब बहुत विलंब हो गया, बहुत देर हो गई। अब कृपा करके आप अपने अपने लोक जाइए, अपने अपने घर जाइए। देखी प्रेम वो ले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेम वो ले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी माता पार्वती ने फिर कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बोलो माता पार्वती की जय। सप्त ऋषियों को विश्वास हो गया कि भोलेनाथ द्वारा प्रेरित माता पार्वती के प्रति प्रेम परीक्षा का जो संदर्भ था, जो हम लोग बीड़ा उठा करके आए थे, उस परीक्षा में माता पार्वती सफल हुई। इन्हें विचलित करना किसी के बस की बात नहीं है। करोड़ों वर्ष तक जब माता पार्वती भोलेनाथ के प्रति रगड़ रखे हैं, संकल्प की हैं, तो इन्हें किसी भी तरह से डिगाना संभव नहीं है। सप्त ऋषि कहते हैं कि हे गिरिजा, शैलजा, हमारी बात सुनो। तुम माया भगवान शिव, भगवान शिव हैं और आप उनकी माया। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतिगात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त संसार के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर झुका करके चले जाते हैं। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे कि माता शिवा और प्रभु भोलेनाथ शिव हैं। ये शिव की माया हैं और समस्त संसार के माता पिता हैं। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हे भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय श्री राम।